इंडियन कैंडिडेट्स कैसे हो। इंडियन नेवी अपने पैटर्न पे कायम है, बट एक चीज़ उन्होंने इस बार चेंज कर दिया है। ठीक है, इंडियन नेवी एसएसआर एग्ज़ाम रिव्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं एक बात इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ, शाम को हर एक शिफ्ट का यही लास्ट शिफ्ट का आपका सिस्टमेटिक वे से फिजिक्स के, साइंस के और मैथ्स के और उसके बाद रीजनिंग के। और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं एज़ यूजुअल, 1-2 क्वेश्चन कम हो गए हैं बट और उसका जीके और इंग्लिश अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में बना के शेयर कर देंगे, जैसे एमआर का किया था, और फुल सॉल्यूशन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको सभी के साथ में सारे कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ, तो आप सभी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक यू शुभम यादव को, उन्होंने बोला कैपीसीएस यहाँ पे आया था। कैपीसीएस मीनिंग आप सभी को मैंने कराया था। ठीक है, कैपीसीएस मैंने बताया था ना, कैपीसीएस। ठीक है, कैपीसीएस था या रुक जाओ, ये कोई दूसरा मीनिंग था। कैपीसीएस मतलब क्लियर होता है, वो मीनिंग था, मैंने आपको बताया था। कैपीसीएस ऐसे लिखा जाता है, आई थिंक ये होता है कैपीसीएस। कैपीसीएस मीनिंग आया था जब हमने 50 क्वेश्चन किया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैपीसीएस मतलब होता है कौन सी पिक लगाएं। पिक हम अगर फोटो फॉर्म फिल करते हैं उसमें कौन सी पिक लगाते हैं भाई, जो क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, वही पिक लगाते हैं। ये हो गया था। वेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, पोर्शन। ठीक है, वेरी मतलब होता है, बोलते नहीं भाई हम तुमसे वेरी करते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होता है, वही होता है। स्ट्राइक डाउन आप सभी ने सुना हो, किसी को गिरा देना। ठीक है, ए पर रूट बिल्कुल फेवरेट है ये। अच्छा, जिसने भी चैनल देखा होगा, मैंने 20 बार बोला होगा कि भाई ये तो आएगा, ये तो फेवरेट है, अभी फिर से आएगा, लिख के ले लो, पक्का आएगा भाई। प्रीपोजिशन से था, ऑडियंस एक से था, डॉट डॉट ऑडियंस, तो ऑडियंस के साथ में कुछ ऐसा प्रीपोजिशन यहाँ दे रखे हैं। रूल मैंने बताया, बिसाइड बताया, ऑन बताया, विथ भी बताया। पंचुएशन तो आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पंचुएशन से क्वेश्चन में इस बार आस्क किया था। ओके, ऐसा कुछ था। 2 पैसिव था, 2 डायरेक्ट, ये तो फेवरेट है। पैसेज नहीं था। ओके, ये इन्होंने नई चीज़ कर दी है। कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल करेंसी का ऊपर आप सभी को शेयर कर दिया, कुआलालंपुर है। वैसे द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ साउथ इंडिया रिवर, मतलब साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर पूछ दिया। महानदी डेफिनेटली आप सभी जानते हो। महानदी, गोदावरी, तापी, ये हो जाता है। गंगा रिवर किस बेसिन पर वर्ल्ड 3rd के प्लेस में, ऐसा कुछ था। कोडिंग का था +1 नंबर सीरीज सा था। देखो यहाँ पे इजी आया ना, मैंने बोला था ना कोड, ये रीजनिंग इजी ही आएगी। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन वाली कोई दिक्कत नहीं, तुरंत कर लेंगे। ठीक है, नरेशन लेट्स के साथ, अभी ये मैंने अभी लास्ट सेशन में ही कराया था। लेट्स के साथ में वो आया था, पता है लास्ट में फिलअप क्या किया जाएगा, मैंने आपको बताया था ना। लेट्स के साथ में इरर जो मैंने कराया था, उसमें ये वाला रूल कराया था। लेट्स के साथ में आप लास्ट में भैया सेल केवल लगाओगे। ठीक है, सेल भी लगाओगे जब आप उसमें बनाओगे क्वेश्चन टैग में। आगे चलो, 16, 56, 32 इंडियन इंटरनल बुक के लेखक इवेंट मैंने आपको बता दिया, पोर्शन होता है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो जाता है, वैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर इतना है, L-B बराबर इतना दे रखा है। परिमाप दे रखा था और क्षेत्रफल पूछा था। सर देखो परिमाप दे रखा था। आयत का क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2L+B, क्योंकि हमने सामने की भुजाएं समान होती हैं आयत में। 2L+B बराबर मान दे रखा होगा, यहाँ से आपका L+B निकल आता। और भाई देखो डिफरेंस यहाँ पे L-B दे रखा था, LB का मान निकालते हैं, यहाँ पे LB का अलग अलग मान आता। क्षेत्रफल पूछा था, तो एरिया जो होता है, आयत का जो एरिया होता है वो होता है L×B। सर मान रखते हैं आंसर। इंडिया की लंबी नदी तो जानते ही हो, एक महानदी से था। ए का फुल फॉर्म था मलेशिया, हमने बता दिया। भक्ति आंदोलन पूछा था। अब यहाँ पे ये देखो एसएसआर टुडे, अभी मैं आपको और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देखो क्या है, एसएसआर टुडे इंग्लिश ईजी है तो अच्छी बात है, बाकी सब मॉडरेट टू हार्ड था। रीजनिंग में ओनली 3 से 4 क्वेश्चन थे वनली। और एक बात इंपॉर्टेंट है, सब पेपर इस बार थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, ओनली 1 फुल फॉर्म आया, नो 1 वर्ड आया, 1 वर्ड नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एलजेब्रा भाई ने लिख के बोला कि भैया एडिट कर दो, इसमें एलजेब्रा है। और लिमिट कॉन्टिन्यूटी से था, नो डांस आस्क। ओके, ये अच्छी चीज़ है। शेयर एसएसआर क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे मैथ्स के आप सभी क्वेश्चन। अच्छा ये तो जी उसका हो गया, मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुक जाओ। अब थैंक यू आप सभी को, शुभम यादव भाई को बोलना चाहिए, तो मैं इनकी एक रिकॉर्डिंग आप सभी के सामने ऑन करने वाला हूँ। डेफिनेटली आप सभी ये सुनिएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिख के मतलब मैंने जो बोला टेलीग्राम पे कि भैया आप ऑडियो कर दो, तो डेफिनेटली सारे कैंडिडेट का हेल्प हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं शुभम यादव का, और मैं इसे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन पे आ जाइएगा, PDF वगैरह वहाँ पे आप सभी को मिल ही रही है। कोई डाउट आए तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लेना। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हेलो भैया, गुड इवनिंग। ये कह रहे थे इस बार जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो सब मर्ज कर दिया गया था एक ही में, मतलब इंग्लिश ही बीच में खुल रही थी, कभी मैथ का क्वेश्चन खुल रहा था, कभी साइंस का, तो इस बार सब मर्ज कर दिया गया था। और पेपर जो था वो ओवरऑल मॉडरेट था। मतलब तो मैथ्स के क्वेश्चन थे, कुछ तो क्वेश्चन जो पड़े हुए थे जैसे बुक वगैरह से, बुक के ही डायरेक्ट दे दिए गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब हिल ही नहीं रहे थे। और ओवरऑल ये मानो कि 100 में से करीब 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे। और उसके बाद तो फिर जीएस वगैरह थी, जैसे जीएस में जो टॉपिक थे उनसे मतलब कुछ नहीं आया, सिंपल ये बुक वगैरह हो गई, या क्या कहते हैं कि मतलब सब वैसा आया था, मतलब पढ़ा नहीं लग रहा था जीएस वगैरह में,
कि रटी रटाई चीज़ें कुछ दी नहीं थी, वैसे इस टाइप की दी थी। जैसे करंट वगैरह का भी था तो वो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और जो पढ़ा था जितना भी तो वो मतलब उतना नहीं, क्योंकि सारे नए क्वेश्चन रख दिए थे जीएस वगैरह में। रीजनिंग वगैरह के भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे खाली। तुम्हारा रीजनिंग का था, एक तो नंबर सीरीज़ का था, और जीएस में सारे क्वेश्चन कुछ भाषा वाले बहुत लंबी लंबी भाषा के 2-3 क्वेश्चन रख दिए थे। और बाकी इंग्लिश तो ठीक था, पैसेज नहीं था इंग्लिश में, लेकिन जो पिछली बार से इंग्लिश का जो पेपर था वो मतलब इतनी ज़्यादा लैंग्वेज जो थी, जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले में तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब बने हुए थे, हिंदी ब्लैंक्स वाले, और फिक्स प्रीपोजिशन भी नहीं आई थी, ना ज़्यादा फ्रेजल वर्ब आई थी, एक फ्रेजल वर्ब थी खाली, जो मैंने बताई थी अभी। फ्रेजल वर्ब तुम्हारी स्ट्राइक डाउन फ्रेजल वर्ब थी, और कोई भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन नहीं था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो क्वेश्चन था वो खाली तुम्हारे क्या कहते हैं कि प्रीपोजिशन से था, प्रीपोजिशन से था, बाकी नहीं था। 2 तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे और पैसिव वॉइस था। पंक्चुएशन भी इस बार मतलब अलग से पूछा गया था, जैसे कि शब्दावली से, जैसे कि हाइफन हो गया या एपॉस्ट्रोफी हो गया, मतलब ऑप्शन दे दिया उसमें कि इसमें कौन सा लगेगा, मतलब क्वेश्चन दे दिया इसमें कौन सा लगेगा उस हिसाब से। तो एक आया था सिंपल कॉमा वाला, बाकी पंक्चुएशन से भी क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन था खाली पंक्चुएशन थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, और 2-3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, 2-3 पैसिव वॉइस थे इंग्लिश में। और मैथ का ठीक था, फिजिक्स भी मतलब ठीक ही रहती है, तो आगे ठीक था। ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। थैंक यू। ठीक है, तो आप सभी ने सुन लिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप सभी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेवी एसएसआर हमारा हर एक का यहाँ पे रिव्यू, और अभी कुछ देर में मैथ्स के हर एक टॉपिक के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सुन लीजिएगा। पेपर ठीक ठाक है, उतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। और जीके थोड़ा सा हार्ड आ गया है एज यूजुअल एसएसआर के पेपर में मार्क के कंपैरिजन पे, तो कोई दिक्कत ना है। अब जब पेपर हार्ड आया तो डेफिनेटली कट ऑफ कम हो जाएगा। इंग्लिश ईजी आया, इंग्लिश का उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, जैसे कैंडिडेट आप से भी सुन ही रहे हो। और भी कैंडिडेट का भी रिव्यू मैं शेयर करूँगा, ऑडियो वीडियो मैंने बोल ही दिया, टेलीग्राम पे करके भेज दो, तो जो भी अपडेट होगा मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।